नमस्कार साथियों, एसआर ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में मैं सुरेंद्र चौधरी आज आपके बीच में लेकर आया हूँ मेवाड़ राज्य का इतिहास भाग 4 अमर सिंह से लेकर महाराणा भूपाल सिंह तक का इतिहास। महाराणा अमर सिंह 1597 से 620 तक शासन किया। जन्म मचिंद के महलों राजसमंद में। राज्याभिषेक 19 जनवरी 1597 ईस्वी चावंड में। अमर सिंह के काल में मेवाड़ पर प्रथम मुगल अभियान अकबर के समय 1599 ईस्वी में सलीम, जिनका नाम जहांगीर भी है, के नेतृत्व में हुआ। जहांगीर 1605 से 27 द्वारा भेजे गए मेवाड़ अभियान। शाहजादा 1605, महावत खां 1608, अब्दुल्ला खां 1609, राजा बस्सू 1611, मिर्जा अजीज कोका 1613, शाहजादा खुरम 1613 से 1615। मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615। राणा अमर सिंह ने युवराज कर्ण सिंह और सरदारों की सलाह पर शहजादा खुरम से संधि कर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। मुगल मेवाड़ संधि की प्रमुख शर्तें: चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत व किलेबंदी नहीं की जाएगी। चित्तौड़गढ़ सहित संपूर्ण मेवाड़ राणा को लौटा दिया गया। राणा को व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार में उपस्थित होने से छूट दी गई, परंतु युवराज को मुगल दरबार में उपस्थित होना होगा। इसके बदले उसे 5000 का मनसब दिया गया। मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाने की बाध्यता नहीं। ये प्रमुख शर्तें थी मुगल मेवाड़ संधि की, जिसमें प्रमुख शर्त चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत व किलेबंदी नहीं करवाना और मेवाड़ का महाराणा स्वयं उपस्थित न होकर उनका युवराज मुगल दरबार में उपस्थित होगा। कर्ण सिंह को 5000 का मनसब दिया गया था। इस संधि से राणा अमर सिंह को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने संपूर्ण राजकार्य युवराज कर्ण को सौंपकर अपना शेष जीवन नौचौकी, गंगोदभव, आहड़, उदयपुर में बिताया। 26 जनवरी 1620 को अमर सिंह की यहीं पर मृत्यु हुई थी। उनका अंतिम संस्कार आहड़ में किया गया था। महासतियां आहड़ मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का शाही शमशान है। आहड़ में प्रथम छतरी अमर सिंह की है और दूसरी छतरी महाराजा कर्ण सिंह की है। महाराणा उदयपुर के जिनका अंतिम संस्कार महासतियों में होता था। कला व साहित्य की दृष्टि से अमर सिंह का काल मेवाड़ के राजपूत काल का अभिधेय काल कहा गया है। हरिदास जाला के नेतृत्व में महाराणा अमर सिंह ने सैन्य विभाग बनाया था। चाउंड शैली का स्वर्ण काल महाराणा अमर सिंह का काल था। कर्ण सिंह 1620 से 1628 मेवाड़ का पहला राणा, जो शासक बनने से पूर्व मुगल दरबार में रह चुका था। राणा की पदवी मुगल दरबार से भेजी गई। जब खुर्रम शाहजहां ने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह 1622 से 23 किया तो कर्ण सिंह ने उसे पिछोला झील के जग मंदिर के महलों में ठहराया था। कर्ण सिंह ने उदयपुर में दिलखुश महल और कर्ण विलास महलों का निर्माण कराया था। मुगल मेवाड़ संधि की शर्त के अनुसार ही ये मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। जग मंदिर महलों का निर्माण कर्ण सिंह ने प्रारंभ किया था। पिछोला झील के जग मंदिर महल को देखकर ही शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। अमर सिंह के बाद में मेवाड़ का शासक हुआ जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम ने 1628 से 1652 तक शासन किया। जगत सिंह दानवीरता और वाकपटुता में प्रसिद्ध था। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 1615 में मुगल मेवाड़ संधि के विपरीत चित्तौड़ के किले की मरम्मत प्रारंभ करवाकर बादशाह शाहजहां से मतभेद उत्पन्न कर लिए थे। शाहपुर रियासत की
स्थापना। 1631 ईस्वी बादशाह शाहजहां ने जगत सिंह के चचेरे भाई सुजान सिंह को फुलिया परगना दिया। सुजान सिंह ने इसे आबाद कर शाहजहां के नाम पर शाहपुरा बसाया। 1631 ईस्वी में शाहजहां ने शाहपुरा को पृथक रियासत के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। जगत सिंह के प्रमुख निर्माण कार्य। यहाँ जगत सिंह का प्रमुख स्थापत्य कला। जग मंदिर उदयपुर सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। जगन्नाथ राय जिसे जगदीश मंदिर भी कहा जाता है, ये जगदीश चौक उदयपुर में स्थित है। इनका निर्माण जगत सिंह ने करवाया था। ये पंचायतन शैली में है। निर्माण 1651 ईस्वी में हुआ था। यहाँ इसी जगन्नाथ राय मंदिर पर जगन्नाथ राय की प्रशस्ति लिखी हुई है, जो संस्कृत भाषा में है, जिसका लेखक कृष्ण भट्ट है। धाय का मंदिर उदयपुर जगत सिंह की धाय माँ नोनूबाई ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मोहन मंदिर रूपसागर तालाब उदय सागर के महल, इनका निर्माण भी महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। जगत सिंह के बाद में मेवाड़ का शासक राज सिंह बना था। राज सिंह ने 1652 से 1680 तक शासन किया था। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत पूर्ण करवाई थी। इन्होंने तुलाधान पद्धति प्रारंभ की। शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजी। वे जितना निर्माण करवाया था उसे सबको तोड़ दिया। राज सिंह ने टीका दौड़ का आयोजन करवाया। वे विजय कट कातू की उपाधि धारण की। औरंगजेब ने बादशाह बनते ही राज सिंह को 6000 का मनसब दिया और बदनौर व मांडलगढ़ परगने जागीर में दिए तथा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ग्यासपुर, देवलिया प्रतापगढ़ रियासतों को मेवाड़ में मिला दिया। प्रारंभ में औरंगजेब व राज सिंह में अच्छी मित्रता थी, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच में मतभेद हो गए थे। उन मतभेद के प्रमुख कारण क्या थे? पहला कारण मंदिर तोड़ो अभियान। 1669 वृंदावन से कुछ गोस्वामी नाम दामोदर और गोविंद श्रीनाथ जी व द्वारकाधीश की मूर्तियां लेकर राज सिंह के पास आए। राज सिंह ने श्रीनाथ जी की मूर्ति नाथद्वारा में व द्वारकाधीश जी की मूर्ति राजसमंद झील की पाल पर लगवाई थी, कांकरोली गांव में। इसलिए राज सिंह व मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच में मतभेद प्रारंभ होने लगे थे। दूसरा प्रमुख कारण मतभेद का जजिया कर था। जजिया कर 1679 भारत में सर्वप्रथम जजिया कर सिंध क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक ने लगाया था, जो दिल्ली सल्तनत का शासक था। कश्मीर में जजिया कर जलालुद्दीन ने बंद किया। जलालुद्दीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। 1564 में अकबर ने जजिया कर बंद कर दिया था। औरंगजेब ने उन्हें चालू किया व राज सिंह ने इसका विरोध किया तथा जजिया कर देने से मना कर दिया तथा औरंगजेब को जजिया कर मेवाड़ में नहीं लागू करने हेतु औरंगजेब को पत्र लिखे। इसी कारण औरंगजेब व राज सिंह में मतभेद शुरू हो गया था। मतभेद का प्रमुख कारण राजकुमारी विवाद भी माना जाता है, जिसका नाम चारुमती था। ये रूप सिंह की पुत्री थी, वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थी, किशनगढ़ की राजकुमारी थी। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब विवाह करना चाहता था। राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया। हाड़ी रानी बूंदी के संग्राम सिंह की पुत्री, वास्तविक नाम
सहेल कंवर का विवाह सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत से हुआ था। हाड़ी रानी का स्मारक सलूम्बर में है। हाड़ी रानी पर सेनानी कविता मेघराज मुकुल ने लिखी। चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दिया सतरानी। जब औरंगजेब ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो रतन सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी और रतन सिंह का उस समय विवाह हुआ ही था, तो सेनानी के रूप में उसकी पत्नी ने सिर काट के दे दिया था। औरंगजेब ने 1679 में मेवाड़ पर आक्रमण किया तथा जगदीश मंदिर को तुड़वाया था। महाराणा राज सिंह पहाड़ों में चले गए। जब महाराणा राज सिंह पहाड़ों में चले गए थे तब औरंगजेब ने इनका पीछा करने के लिए हुसैन अली खां को भेजा था, लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। यहीं पहाड़ों में ही राज सिंह का देहांत हुआ था। 1680 ईस्वी में राजसमंद झील, जिसको राजसमुंदर झील भी कहा जाता है, गोमती नदी पर राज सिंह ने बनाई थी। इसे नौ चौकी झील भी कहते हैं। इसी झील के किनारे बिना पत्ती के सती हुई घेवर माता का मंदिर है। राज प्रशस्ति राज सिंह ने राजसमंद झील पर 25 विशाल शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट से राज प्रशस्ति लिखवाई थी। इस राज प्रशस्ति में मेवाड़ राज्य का इतिहास है। ये राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राज सिंह द्वारा बनाए गए प्रमुख मंदिर अंबा माता मंदिर उदयपुर, बोहरा गणेश मंदिर उदयपुर, श्रीनाथ मंदिर सिंहाड़ नाथ द्वारा 1669, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद 1671, सर्व ऋतु महल उदयपुर, देबारी घाटी का किला उदयपुर, जया बावड़ी जिसे त्रिमुखी बावड़ी भी कहा जाता है, ये देबारी में है। इसका निर्माण 1675 में रामरसदे ने जया बावड़ी नाम से करवाया था। त्रिमुखी बावड़ी की प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट ने की थी। जनासागर तालाब, ये बड़ी गांव उदयपुर में है। तो ये राज सिंह द्वारा प्रमुख मंदिरों का जो निर्माण किया गया है उनका विवरण था। साहित्यिक रचना, जो राज सिंह के समय साहित्यिक रचना हुई थी उनका वर्णन इस प्रकार है। रणछोड़ भट्ट, इनके द्वारा अमर काव्य वंशावली लिखी गई है। इन्हीं के द्वारा राज प्रशस्ति लिखी गई थी। किशोर दास, इन्होंने राज प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। सदाशिव ने राज रत्नाकर लिखा। महाराणा राज सिंह ने जोधपुर के अजीत सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़ को शरण दी थी तथा केलवा की जागीर अजीत सिंह को प्रदान की थी। जय सिंह 1680 से 1698 ईस्वी तक इनका राज्याभिषेक कुर्जा राजसमंद में हुआ। 24 जून 1681 को मुगल बादशाह औरंगजेब से संधि कर मारवाड़ के अजीत सिंह को सहयोग देना बंद कर दिया। जय सिंह ने जजिया कर के बदले पुर, मांडल और बदनौर परगने मुगलों को सौंप दिए। इसी समय डूंगरपुर, बांसवाड़ा, देवड़िया, प्रतापगढ़ को मेवाड़ से अलग कर दिया गया था। तो जिस कर का विरोध राज सिंह ने किया था उसी कर के बदले में जय सिंह ने 3 परगने मुगलों को सौंप दिए थे। जय सिंह ने जयसमंद झील बनवाई थी। इसमें गोमती, जामरी, रूपारेल व बगार नदियों का पानी एकत्रित होता है। जयसमंद झील का निर्माण 1687 से 1691 ईस्वी में किया गया था। इस झील में 7 टापू है जिन पर भील मीणा लोग निवास करते हैं। इस झील में जो सबसे बड़ा टापू है उसका नाम बाबा का मंगरा है और जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम
आयरी है। जयसिंह के बाद में अमर सिंह द्वितीय ने शासन किया था। 1698 से 1710 तक शासन किया। देबारी समझौता 1708। यह समझौता अमर सिंह द्वितीय और सवाई जयसिंह के मध्य हुआ था। अमर सिंह ने अपनी पुत्री चंद्र कुमारी का विवाह सवाई जयसिंह से इस शर्त पर किया कि चंद्र कुमारी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह ही जयसिंह का उत्तराधिकारी बनेगा। इस समझौते के अनुसार अमर सिंह ने सवाई जयसिंह को आमाय राज्य पुनः प्राप्त करने में सहायता की थी। अमर सिंह द्वितीय ने ही मेवाड़ में सामंत व जागीर व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित किया था। राणा द्वारा जनता से सैन्य खर्च के लिए बलपूर्वक धन वसूलने के कारण 2000 भाटों ने आत्महत्या कर ली थी। अमर सिंह ने अमरविलास महल बनवाया, जिसे वर्तमान में बाड़ी महल कहते हैं। अमर सिंह ने प्रशासन में सुधार के लिए विभागों का बंटवारा किया। प्रथम श्रेणी के 16 सरदार तथा द्वितीय श्रेणी के 32 सरदार नियुक्त किए। जो ये प्रथम श्रेणी के 16 सरदार थे, इन सरदारों को उमराव कहा जाता था। तो इनके शासन की प्रमुख घटना थी 2000 भाटों द्वारा आत्महत्या करना। आत्महत्या का कारण था इन पर सैन्य खर्च के लिए बलपूर्वक धन वसूलना। संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734 तक शासन किया। संग्राम सिंह के समय में मई 1711 में मराठों ने मंदसौर के पास में मेवाड़ राज्य के अधीनस्थ क्षेत्र से प्रथम बार धन वसूल किया। हुरडा सम्मेलन जो 17 जुलाई 1734 को हुआ था, इसकी रूपरेखा संग्राम सिंह ने ही तैयार की थी। उदयपुर में जो सहेलियों की बाड़ी है और सिसारमा में जो वैद्यनाथ मंदिर है, उसका निर्माण इन्हीं के समय हुआ था। संग्राम सिंह द्वितीय के बाद में मेवाड़ पर जगत सिंह द्वितीय ने शासन किया था, 1734 से लेकर 1751 तक। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 के अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। पेशवा बाजीराव प्रथम जनवरी 1736 में उदयपुर पहुंचे। मेवाड़ राज्य ने प्रथम बार मराठों को कर देने का समझौता किया था। जगत सिंह ने पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण करवाया। इन्हीं के दरबारी नंदराम ने जगत विलास ग्रंथ की रचना की थी। जगत सिंह द्वितीय के बाद में हरि सिंह, जिनका दूसरा नाम अड़सी भी मिलता है, ने 1761 से 1773 तक मेवाड़ पर शासन किया। महाजी सिंधिया ने मेवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष हरि सिंह और रतन सिंह के मध्य में हस्तक्षेप करते हुए उज्जैन के निकट सिपरा का युद्ध 16 जनवरी 1769 में हरि सिंह को पराजित किया था। भीम सिंह 1778 से 1823। कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, जिसका विवाह जोधपुर के महाराजा भीम सिंह से तय हुआ, परंतु भीम सिंह की मृत्यु के कारण ये विवाह जयपुर के जगत सिंह से कर दिया था। जोधपुर व जयपुर की सेनाओं के मध्य में गिंगोली का युद्ध हुआ था, जो 1807 में लड़ा गया था। अमीर खां पिंडारी की सहायता से जगत सिंह ने जोधपुर के मान सिंह को पराजित किया। अमीर खां पिंडारी के दबाव के कारण महाराणा भीम सिंह ने 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी को जहर देकर मरवा दिया। भीम सिंह ने 22 जनवरी 1818 को अंग्रेज़ों से अधीनस्थ संधि कर ली। फरवरी 1818 में कर्नल टोड उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त हुए थे। इन्हीं के समय में टोड ने कुछ समय के लिए मेवाड़ का प्रशासन संभाला था।
भीम सिंह का दरबारी कवि आडा किशन ने भीम विलास ग्रंथ लिखा था। जवान सिंह 1828 से 1838। जवान सिंह के समय नेपाल के महाराजा राजेंद्र विकास शाह ने अपने पूर्वजों के रीति रिवाज जानने के लिए नेपाल से कुछ व्यक्तियों को उदयपुर भेजा था। जवान सिंह ने पिछोला झील के पास जल निवास बनवाया था। सरदार सिंह 1838 से 1842। इनके समय में भोमट आदिवासी क्षेत्र में भील जनजाति का उपद्रव तेज हो गया था, अतः जनजाति विद्रोह को दबाने की आड़ लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1841 ईस्वी में इनके साथ में मेवाड़ भील कोर एमबीसी का गठन किया था। स्वरूप सिंह 1842 से 1861 ईस्वी। महाराणा स्वरूप सिंह ने स्वरूप शाही सिक्के जारी किए। डाकण प्रथा 1853, सती प्रथा 1861 और समाधि प्रथा पर प्रतिबंध स्वरूप सिंह के समय ही लगाया गया था। स्वरूप सिंह की मृत्यु पर इनकी पासवान एंजाबाई सती हो गई थी। ये मेवाड़ महाराणा के साथ सती होने की अंतिम घटना थी। स्वरूप सिंह ने विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल की मरम्मत करवाई थी। स्वरूप सिंह ने पिछोला झील का जीर्णोद्धार करवाया था। शंभू सिंह 1861 से 1874। इन्होंने शंभू निवास महल बनवाया। मेयो कॉलेज में पढ़ने वाले उदयपुर के विद्यार्थियों के लिए अजमेर में उदयपुर हाउस बनवाया। वीर विनोद का लेखन 1871 में प्रारंभ हुआ था। वीर विनोद श्यामल दास ने लिखा था। शंभूदास सज्जन सिंह फतेह सिंह के दरबार में श्यामल दास ने कार्य किया था। वीर विनोद के 4 भाग है। श्यामल दास का जन्म ढोकड़िया गांव भीलवाड़ा 1836 में हुआ था। वीर विनोद के लेखक पर फतेह सिंह ने रोक लगा दी थी। श्यामल दास को कविराज महामहोपाध्याय भी कहा जाता है। सज्जन सिंह 1874 से 1884। सज्जन सिंह ने सज्जनगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया। सज्जनगढ़ दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है। सज्जन सिंह ने कविराजा श्यामल दास को कविराज की उपाधि प्रदान की थी। सज्जन सिंह के यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे। यहाँ सरस्वती जी ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी, जिसका अध्यक्ष सज्जन सिंह को बनाया गया था। सत्यार्थ प्रकाश जो दयानंद सरस्वती का प्रमुख ग्रंथ है, इस ग्रंथ का कुछ भाग यहाँ उदयपुर में लिखा था। सज्जन सिंह ने 1881 में उदयपुर में सज्जन यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया था। इन्हीं के समय राजस्थान की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका सज्जन कीर्ति सुधाकर प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड रिपन ने इन्हें GCSI ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। फतेह सिंह 1884 से 1921 कनौट ने रखी, इसीलिए इसे कनौट बांध भी कहते हैं। चेतावनी का चुंगटिया लेखक केसरी सिंह बारठ महाराणा फतेह सिंह एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में 1903 में दिल्ली के दरबार में जा रहे थे, तो केसरी सिंह बारठ शाहपुरा भीलवाड़ा निवासी ने डिंगल भाषा में 13 सोरठे गोपाल सिंह खरवा के हाथों फतेह सिंह के पास भिजवाए थे। फतेह सिंह ने इन 13 सोरठों को पढ़कर दिल्ली दरबार में नहीं गए थे। फतेह सिंह ने लॉर्ड मिंटो के उदयपुर आगमन पर मिंटो दरबार हॉल बनवाया था। फतेह सिंह के समय ही प्रिंस वेल्स उदयपुर आया था। फतेह सिंह ने सज्जनगढ़ दुर्ग का पूर्ण करवाया था। बिजोलिया किसान आंदोलन व छपनिया अकाल जो 1889 में पड़ा था के समय में मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह ही था। उदयपुर में 1889 में सज्जन निवास बाग में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। महाराणा भूपाल सिंह 1921 से 1948 मेवाड़ रियासत के अंतिम महाराणा। आज़ादी व एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा। इनके समय बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण में मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। एकीकरण के चौथे चरण वृद्ध राजस्थान में महाराणा भूपाल सिंह को आजीवन महाराज प्रमुख बनाया गया था।
तो दोस्तों, आज मेवाड़ राज्य का इतिहास संपूर्ण हो गया है। आपको कैसा लगा? अगर कोई गलती हो तो कमेंट में लिख के बताना। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों से निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। SR ऑनलाइन स्टडी क्लासेज, सुरेंद्र चौधरी। नमस्कार।